गर्मी का मौसम, वैसे तो होनी चाहिए छुट्टी इन दिनों में, लेकिन आपकी छुट्टी काम से होगी तो सत्संग की तरफ ज़्यादा रुझान हो गया। लेकिन इसके साथ साथ मैं सत्संगों में ये भी कहता रहता हूँ कि अच्छी संगति, सत्संग में आना, नेक इंसानों के पास बैठना, उनके साथ चाहे वो तर्क वितर्क करो, चाहे उनसे बहस करो किसी बात पे, वो भी अच्छा है। तुम कहते हो ये चीज़ ऐसे नहीं होती, वो कहते हैं वो ऐसे होती है। उसका मतलब हो गया कि विचारों का तर्क वितर्क। ज्ञानी और समझदार आदमी की लड़ाई जबान से होती है, शब्दों की होती है, ज्ञान की होती है। मूर्खों की लड़ाई थप्पड़ मुक्के और दूसरे लाठी डंडों की होती है। तो ये मूर्खों की नहीं, सत्संगियों की लड़ाई वैचारिक लड़ाई होनी चाहिए, और उस लड़ाई में ज्ञान भरी बातें की खोज के लानी चाहिए। महापुरुषों की समय समय पर कही हुई बातें, उनका उपदेश, उनकी शिक्षा, उसको लेके अगर चर्चा की जाए, बहस की जाए, तो उसका कोई मुकाबला नहीं। क्योंकि जैसे सत्संगी आदमी होंगे, आपस में बात करेंगे तो वो ज्ञान की बात ही करेंगे, सत्संग की बात करेंगे, नाम की महिमा गाएंगे, या गुरु की महिमा गाएंगे, या अपने अभ्यास के बारे में, अपनी दिनचर्या के बारे में बताएंगे वो क्या करते हैं। दुनियादारी की बातें तो वैसे ही सब लोग ही करते हैं, लेकिन जब सत्संगी मिलते हैं, उनके दिल में उनकी चाह, उनकी पीड़ा और उनकी तड़प एक ही होती है कि उनको भजन बंदगी की चिंता है। दुनियादारी के काम तो सभी करते हैं, चलते रहते हैं, परंतु हम भटकते किस चीज़ से हैं? नाम भक्ति के लिए। दुनियादारी के काम में हम कभी कोताही नहीं करते, टाइम पर खाना खाते हैं, नींद भर सोते हैं, दुनियादारी के दूसरे काम हैं बखूबी निभाते हैं। तो कोई ब्याह शादी रिश्तेदारी हर काम को करते हैं, लेकिन उन कामों की आड़ में जो हमारा ज़रूरी कार्य है उसको भूल जाते हैं। और वो ज़रूरी कार्य क्या है कि प्रभु की भक्ति करना। प्रभु की भक्ति करने से, अभी मलिक साहब ने बताया, प्रभु की भक्ति करने से हमारे विचारों की शुद्धि होती है, मन की शुद्धि होती है, आत्मा की शुद्धि होती है। इनकी शुद्धि होने के कारण हमारा जीवन पवित्र हो जाता है, और पवित्र मन, पवित्र रूप, पवित्र जिनका रहन सहन है, वही लोग भक्ति के मार्ग में सफल हैं। नहीं तो अभी जो शब्द गाया था, सुना था ना, कि दुनिया करेगी याद। याद दो ही चीज़ों को करते हैं, या तो गीत किसी के, या भीख। या तो किसी के गीत। गीत किसके गाए जाएंगे? गीत महिमा को कहते हैं, गुणगान को कहते हैं। जिन लोगों ने नेक काम कर्म करते हैं, या तो उनके गीतों को याद रखा जाता है। आज कबीर साहब, नानक साहब, पलटू साहब की वाणियों को आज भी यूं की यूं सार्थक मानते हैं, और हम रोज़ाना गाते भी हैं। तो वो गीत हमेशा के लिए अमर हो गए। दूसरी चीज़ कौन सी अमर है? भीत। भीत का मतलब है दीवारें। दीवार भी बोलती हैं। शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था, दुनिया के लोग देखने के लिए आते हैं। मंदिर बने हुए हैं, कोई जैनियों का, कोई बुद्ध का, कोई हिंदू धर्म के मंदिर हैं, उनको, कोई राम के, कोई कृष्ण के, उनको देखने के लिए लोग दूर दूर से जाते हैं। और उन मंदिरों की आज भी कितनी महिमा है। कोई केदारनाथ जाता है, कोई बद्रीनाथ जाता है, कोई गोमुख जाता है, उन चीज़ों की महिमा है। कोई हरिद्वार जाता है, कोई काशी जी जाता है। तो वहाँ जो बनी हुई चीज़ें हैं, उनको देख के आज भी हमें उन समय की, उन बातों की याद दिलाते हैं। आज भी श्री रामचंद्र जी को हम पूजते हैं, श्री कृष्ण जी को पूजते हैं, वो है नहीं है, लेकिन
उनका गुणगान आज भी क्यों करते हैं कि उन्होंने जो नेक काम किए, हित के और भलाई के काम किए, लोगों को सच्चा रास्ता दिखाया, लोगों को बुराई से बचाया और उनको ये उपदेश दिया कि इंसान के जीवन में पूजा पाठ का, नाम भक्ति का, तप त्याग साधना का, पर हित पर उपकार का स्थान जिसके हृदय में है वो सच्ची भक्ति करता है, उसका जीवन सफल है। जो अच्छे और नेक काम करने वालों के लिए तो बात कह भी दी गई कि स्वर्ग और बैकुंठ के अधिकारी हो जाते हैं। जो लोग दान करते हैं, यज्ञ हवन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वो लोग इन चीज़ों के अधिकारी बन जाते हैं। उनको स्वर्ग और बैकुंठ मिल जाएगा। लेकिन स्वर्ग और बैकुंठ को दुनियादारी के लोग जिनको अध्यात्म का ज्ञान नहीं है वो बड़ा मानते हैं, लेकिन वो भी कम नहीं है। उन लोगों को उनकी आलोचना नहीं करनी चाहिए जो उस रास्ते पे ही नहीं चले। जो खुद उस रास्ते पे ही नहीं चला, उसको इतना भी ज्ञान नहीं, तो उनके लिए तो वो भी दुर्लभ है। और उन लोगों से तो वो बहुत अच्छे हैं जो उसके लिए प्रयासरत हैं। स्वर्ग और बैकुंठ का मिलना भी आसान नहीं है। जो लोग अपना जीवन पर हित में, पर उपकार में, लोगों की भलाई में और उनको सुख देने में लगाते हैं, तन से, मन से और वचन से किसी को दुख नहीं देते, तन मन धन किसी के दूसरे के हित में लगाते हैं, वो लोग निश्चित ही स्वर्ग और बैकुंठ के अधिकारी हैं। लेकिन जो लोग अध्यात्म की शिक्षा लेके पूरा गुरु जिसको मिल जाता है, जो सूरज शब्द का योग, सूरज शब्द का योग का मतलब है अंतर मन से जो सच्ची कमाई है, जो आत्म को परमात्मा से जोड़ने का एक तरीका है, उसमें जब चलता है तो वो तीनों प्रकार के शारीरिक, मानसिक और आत्मिक मंडलों को त्याग के उस पद में पहुंच जाता है जहां उसको न शारीरिक और मानसिक चीज़ें किसी भी प्रकार से उसको विचलित नहीं करता, क्योंकि उनसे ऊपर निकल चुका है वो। लेकिन इन दुनियादारी की चीज़ों में तो कितना भी आप करते रहोगे विचलित हो सकते हो। पूजा पाठ करने वाला विचलित हो जाएगा, यज्ञ हवन करने वाला विचलित हो जाएगा, लेकिन आज तक किसी संत को, संतों का जिक्र किया है। आज के युग के तो संत मनमर्जी के संत हैं, जिनको संत का दर्जा मिला कहाँ से? संत का दर्जा मिला, मन में आता वही लिख लेता राष्ट्रीय संत। उनके काम कर्म देखो, समाज को भटकाते हैं। उनके विचार और सिद्धांत देखो, कोई जीव के हित की, कल्याण की, भलाई की, उनको सच्चा रास्ता दिखाने की बात ही नहीं है। और हम मूर्ख बन के, अंधे बन के उनके पीछे पीछे चलते हैं। चाहे वो कुछ भी करे, वो गलत करे तो भी गलत, हाथ उठाने वाले हैं हम कि हाँ बस मेरा गुरु ऊंचा है। ज्ञान है क्या चीज़ कि इंसान के जीवन परिवर्तन, जो आम लोगों के जीवन से ऊंचा उठ जाता है, जिनमें राग द्वेष नहीं होता, जिनमें किसी की निंदा बुराई नहीं होती, जो परहित सबको समान ढंग से देखता है, ये संतों की भलाई है। तो इसलिए जो ऐसे काम करता है उसको याद रखा जाता है, उसको याद करेंगे, सदियों तक याद करेंगे। उसको याद नहीं करते, मूर्ति चली जाती है, प्रकृति रह जाती है, उसके गुणों को याद करते हैं, उनके नेक कामों को याद करते हैं। उन्होंने जो अपने जीवन काल के अंदर जो जीव हित के कार्य किए, इसलिए उनको याद किया जाता है। और जो ये काम तो करते हैं उल्टे सीधे, कहाँ की भक्ति होगी? देखा देखी सब नाम लेते हैं, क्या आपकी बुरी आदत छूट गई? सत्संगों में आके भी तुम कभी इधर देखते हो, कभी उधर देखते हो, तुम्हारा मन ही नहीं टिकता एक मिनट के लिए। किस चीज़ का ध्यान करोगे तुम? भक्ति को तो जानते ही नहीं हो, भक्ति क्या है। मैंने 2-4 दिन पहले भी जब जिक्र चला था, मैंने कहा क्यों भक्ति करते हो, क्यों तुम नाम के इतने गीत गाते हो, क्या आनंद है नाम में, कौन सा रस आता है बताओ? दुनिया के पदार्थों में सब में रस है, आनंद है, खुशी है, लेकिन नाम में कौन सा रस है बताओ? नहीं मिलता। वो रस हर एक को नहीं मिलता, लेकिन संतों ने उसके गीत गाए। वो कहते हैं इस रस कारण हुए नरपयोगी अत्यागे भोग विलासा। जो सुख तुम भोग विलास में, खान पान में, इंद्रिय भोग में, शरीर के आनंद में, जिन चीज़ों को खोज के कहते हो हमें इनमें खुशी मिलती, आनंद मिलते, नहीं, वो मीठा जहर, कुछ नहीं है। शरीर और इंद्रियों के भोगों तक सीमित है वो।
आदमी को आत्मिक शांति नाम से ही मिलेगी, और वो रस यहाँ नहीं है। बहुत रूहानी ऊंचे दर्जों पर जब पहुंचोगे, उस रस का जब आनंद होगा तो अमृत को प्राप्त हो जाओगे। अमृत सकना है, उसको जो पा लेता है उसका आनंद और रस अलग ही है। वो दुनिया में कोई रस है ही नहीं, मुकाबला नहीं उसका कोई भी। लेकिन शुरू में उस नाम में किसको रस आनंद आता है। इसीलिए तो देखा देखी कुछ लोग सत्संग में जुड़ते हैं, फिर थोड़े दिन के बाद हम कह देते हैं ना मैंने तो छोड़ दिया सत्संग, कोई काम नहीं, कोई काम ही नहीं हुआ मेरा, ना छोरे नौकरी लगे, ना डांगर पशु में कोई फायदा हुआ, ना कोई और कोई अपनी कमी देखता नहीं। ये नहीं कहता मैंने शराब दोबारा पीनी शुरू कर दी, ये नहीं कहता मेरे घर में झगड़ा फिर से शुरू होता है, ये नहीं कहता मैं उल्टे सीधे काम शुरू कर दिए, फिर दोष किस चीज़ में निकालना। सबने बोला देख लिया मैंने सत्संग में भी कुछ नहीं। अब सत्संगों की बुराई कौन करेगा, सत्संग में कमी क्या है बताओ। जो सत्संग की बात को अपना नहीं सकता, उस पर चल नहीं सकता, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, नाचना खुद नहीं जानता है और आंगन को टेढ़ा बता के अपना पीछा छुड़ाना चाहता है। सत्संग में किसी भी प्रकार का कभी भी किसी को नुकसान नहीं हो सकता। तुम्हारा कर्म का भोग है, वो कर्म जो तुमने किए हैं तुम भोगोगे। जिसने जो कर्म कर दिया उस कर्म से बचेगा नहीं। ना मैं कहता ना और कोई कहता, ये विधना का विधान है, प्रभु ने नियम बना रखा है, उसके नियम में चूक नहीं है। जिस इंसान ने कोई भी कर्म कर दिया, ये ना सोचो कि उसका लेखा नहीं है। करने से पहले ही लेखा लिख दिया गया कि जिस इंसान के मन में आया उसी टाइम उसने लेख लिख दिया, उसके खाते में चली गई वो बात। तुम लाख और प्रयास करो तो भी नहीं मिटती, फिर वो फिर भोगने से मिटती है। ये अलग बात है कि कितने टाइम में तुम्हें, कईयों को जल्दी नतीजा मिल जाता है, कईयों को देर से मिलता है, कईयों को जन्म बीत जाए तो भी नहीं मिलता, अगले जन्मों में चला जाता है। उसका पाप की गठरी सिर पे धर के जब चलते हैं तो वो किस भी हल्की होगी, नाम भक्ति से हल्की हो सकती है, दूसरा कोई तरीका नहीं। लेकिन हम सोचते हैं कि देखो उसने खोटे मंदे कर्म किए, उसका तो कुछ बिगड़ा ही नहीं। अरे ये नहीं पता कि उसके कितने कर्म अब नहीं तो आगे उसको मिल जाएगा। उसके नियम में इतनी भी चूक नहीं है। वहाँ जब किसी भी चीज़ को जानने के लिए किसी से पूछने की जिसको आवश्यकता नहीं, जो लाखों करोड़ों आंखों से तुम्हें हरदम देखता रहता है, तुम्हारे मन की जानता है, तुम्हारे कर्मों को पहचानता है, तुम्हें दखल नहीं देता तुम्हारे काम में, लेकिन करने के बाद जो तुमने कर्म बना लिया वो भुगता देता है। वो उसमें भी नहीं है। अच्छा करने वालों को अच्छा परिणाम मिलता है, बुरा करने वालों को बुरा मिलता है। इसलिए क्यों ना अपने अच्छे कर्म बनाए जाएं। अच्छा कर्म करोगे नतीजा हमेशा अच्छा होगा। कर्म करके देखो, लेकिन उतावले ना बनो, धैर्य रखो। धैर्य रखोगे तुम्हें पता लग जाएगा कि बिल्कुल प्रभु जो करता है वो ठीक करता है। इसलिए सबको बहुत बहुत आशीर्वाद।